हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में मैं आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इसके ट्रांसलेशन करना बहुत ही विधिवत ढंग से सिखाने वाला हूं। और जैसा कि आपने पिछले सभी टेंसों को अच्छे से सीख लिया, सभी पार्टों को, चाहे वो प्रेजेंट के सारे भाग रहे हो चाहे वो पास्ट के सारे भाग रहे हो, आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस सिखाने जा रहा हूं। इसके पहले के सभी टेंस मैंने बहुत अच्छे ढंग से समझा रखा और बता रखा है। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर आपको सभी प्रकार के टेंसों की वीडियो मिल जाएंगे और आप उनके माध्यम से अपनी पढ़ाई को आगे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने से पहले देखिए आपके सामने मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं। आपको ये जान लेना जरूरी होता है कि कहाँ पर हमको सीन्स और कहाँ पर फार लगाना है और कहाँ कौन सा समय निश्चित कौन सा समय अनिश्चित होता है, क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं निश्चित और अनिश्चित समय में, सीन्स और फार के प्रयोग में। क्योंकि जब आप पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो इसमें आपको साथ में समय जरूर दिया जाता है। चलिए इन बातों को आप धीरे से पढ़ लें तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। देखिए क्या लिखा है, पहचान। अब पहचान की बात की जाए तो पहचान इसकी होती रहा था, रही थी और रहे थे, यानी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आएगा। साथ में इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, हैड बीन। जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी वो हैड बीन होगी, यानी कि हैड बीन को हम सभी जगह साथ लगाएंगे, सभी के साथ में, चाहे वो एक वचन का हो चाहे बहुवचन का हो। उसके बाद देखिए क्या लिखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये आप सभी को पता है। इसमें देखिए एक पॉइंट हमने लिखा है, समय दिया होता है और इस समय में समय दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का मैं देखिए, एक फर्स्ट टाइप का समय, एक दूसरा सेकंड टाइप का समय। तो फर्स्ट टाइप का समय जो होता है उसके मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं, आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं कि हमको सीन से लगाना होगा। अगर समय निश्चित होता तो हमको सीन से लगाना, यानी निश्चित समय के लिए सीन्स और अनिश्चित समय के लिए हमको फार लगाना। अब निश्चित समय क्या होता समझ लीजिए, जैसे कोई दिन दिया हो, स्पेशल दिन, सोमवार मंगलवार बुधवार से, यानी मैं मंगलवार से यह काम कर रहा हूँ, मैं मंगलवार से दिल्ली में रह रहा हूँ, इस तरह से कोई स्पेशल दिन दिया जाए, तब हमको समझना होगा कि यहाँ पर सीन्स का प्रयोग होगा। सुबह से, शाम से, एक बताया जाए कि मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, शाम से काम कर रहा हूँ, तो आपको यह समझना होगा कि हमको यहाँ पर सीन्स का प्रयोग करना। यानी ये लिखा है 1998, यानी कोई स्पेशल सन बताया जाए 2005 से, 2006 से, 1998 से, 1995 से, तो आपको समझना है कि ये निश्चित समय में आता है। किसी स्पेशल महीने का नाम लिया जाए कि मैं जनवरी से इस विद्यालय में पढ़ा रहा हूँ या मैं फरवरी से दिल्ली में या लखनऊ में रह रहा हूँ, तब समझ लीजिए हमको वहाँ पर समय में निश्चित समय समझना है। बजे, आपको कोई समय दे दिया 2 बजे से 5 बजे से 8 बजे से 9 बजे से 10 बजे से, तब आपको समझना है कि वहाँ पर वो सीन्स है। कल से, बचपन से, जन्म से, यानी अगर इतने शब्द आएंगे तो हमको ये समझना है कि निश्चित समय के अंतर्गत आता है, तो हमको क्या लगाना होगा, सीन्स का प्रयोग करना होगा। दूसरा देखिए लिखा हुआ है अनिश्चित समय। अब अनिश्चित समय में क्या, 2 घंटे से, मैं 2 घंटे से तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो ये अनिश्चित समय में आएगा। 2 सप्ताह से, 2 दिन से, 2 साल से, कई दिनों से और कुछ दिनों से, अगर ऐसे पॉइंट्स आएंगे तो आप ये समझिए कि अनिश्चित समय है और अनिश्चित समय के लिए हमको क्या लगाना होगा, फार का प्रयोग करना होगा। आइए हम ट्रांसलेशन को शुरू करते हैं। ट्रांसलेशन देखिए यहाँ पर 6 प्रकार के ट्रांसलेशन मैंने लिखे हैं और 6 प्रकार के ट्रांसलेशन मेरे लिखने का उद्देश्य मेरा यह है, आपने पिछली वीडियो में समझ लिया होगा। पहला वाक्य पॉजिटिव होता है, दूसरा निगेटिव होता है, तीसरा इंट्रोगेटिव होता है, चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है, पांचवा आपका इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप होता है और छठा इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का निगेटिव होता है। यानी 6 के 6 प्रकार के सेंटेंस मैं आपको बनाना सिखाता हूं। चलिए इस अनुवाद को हम लोग पहले अनुवाद को शुरू करते हैं। जैसा कि देखिए लिखा कि मैं 4 बजे से पूजा कर रहा था। अब आपको इसमें यह नहीं पकड़ना है कि सहायक क्रिया कौन से लगाएं, आपको हैड बीन ही सबके साथ में लगाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं एक एक ट्रांसलेशन को करते हुए आपको समझाते हुए चलता हूं। मैं यानी सब्जेक्ट लिखा मैं, तो मैं के लिए क्या लिखना होगा आपको, आई लिख देंगे। उसके बाद सहायक क्रिया लगाएंगे तो सहायक क्रिया आई साथ में वही लगेगी आपकी, हैड बीन, आई हैड बीन और वर्शिप मीन्स पूजा करना, तो आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वर्शिपिंग। तो क्या लिखेंगे, WORSHIPING,
PING, इस तरह हम लिख सकते हैं। आई हैड बीन वर्शिपिंग, मैं पूजा कर रहा था। अब 4 बजे से, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, देखिए कौन से टॉपिक में देखिए लिखा हुआ बजे से, यानी कि सीन्स, निश्चित समय है, तो हमको क्या लगाना होगा, सीन्स, SINCE, सीन्स। 4 बजे से तो क्या लिखेंगे हम, 4OCLOCK, इस तरह लिखेंगे और इस तरह आपका पहला सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। यानी क्या बनेगा, आई हैड बीन वर्शिपिंग सिंस 4 o'clock, मैं 4 बजे से पूजा कर रहा था। एक सेंटेंस आपका बनकर तैयार हो गया। दूसरा देखिए क्या लिखा है कि किसान 2 वर्ष से किसानी नहीं कर रहा था। अब देखिए अगर वाक्य निगेटिव हो तो निगेटिव में आपको यह याद रखना है, किसी भी जब कोई सहायक क्रिया 2 होती हैं और वाक्य निगेटिव होता है तो हमको सहायक, दोनों सहायक क्रियाओं के बीच में नॉट का प्रयोग कर देना होगा। यानी कि हम अनुवाद को शुरू करेंगे, किसान 2 वर्ष से किसानी नहीं कर रहा था, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, द फार्मर, द FARMER, द फार्मर। सहायक क्रिया आपकी वही लगेगी क्या, हैड। अब इसके बाद हमको, क्योंकि सहायक क्रिया हैड बीन होता है, अब क्योंकि वाक्य निगेटिव है तो हमको हैड बीन को इकट्ठा नहीं लिखना है, यहाँ पर हमको क्या लगा देना होगा, नॉट। यानी जब 2 सहायक क्रिया इकट्ठा हो तो उसमें तो उसको तोड़ करके बीच में नॉट लगा देंगे। द फार्मर, सॉरी ये हैंड लिख गया, सॉरी हैड। द फार्मर हैड नॉट, द फार्मर हैड नॉट, द फार्मर हैड नॉट बीन कर देंगे, द फार्मर हैड नॉट बीन। और उसके बाद फार्मिंग मीन्स किसानी करना, पूरा फार्मिंग मीन्स किसानी करना पूरा लिख सकते हैं, या डूइंग फार्मिंग लिख सकते हैं, लेकिन फार्मिंग मीन्स किसानी करना ही होता है, फार्मिंग लिख देंगे, FARMING। फार्मिंग मीन्स किसानी करना। यानी कि द फार्मर हैड नॉट बीन फार्मिंग 2 वर्ष से। अब 2 वर्ष देखिए किस में दिया हुआ है, 2 घंटे, 2 दिन, 2 साल, 2 वर्ष, तो यानी कि अनिश्चित समय, तो हमको क्या प्रयोग करना होगा, फार। अब 2 वर्ष तो क्या लिख देंगे हम, 2 YEARS, ईयर्स, और ये सेंटेंस भी आपका बनकर तैयार हो गया, द फार्मर हैड नॉट बीन फार्मिंग फॉर 2 years। तीसरा सेंटेंस देखिए आपका लिखा क्या, इंट्रागेटिव सेंटेंस लिखा है। अब इंट्रागेटिव सेंटेंस में देखिए क्या सबसे पहले आया है, और क्या की इंग्लिश को सबसे पहले हमको क्या लिखना होता है, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, आप सभी को पता है, हैड। मैं थोड़ा बाहर से लिख रहा हूं क्योंकि आगे आपको जगह चाहिए, इसलिए थोड़ा बाहर से मैंने लिखा, हैड। सब्जेक्ट आपका क्या आएगा, यू, हैड यू। उसके बाद आपको यहां पर क्या जोड़ देना होगा, बीन। इन पॉइंट्स को आप अच्छे से समझ लीजिए। हैड यू बीन, क्या तुम जन्म से यह खेल खेल रहे थे, हैड यू बीन प्लेइंग, क्या हो जाएगा, PLAYING, प्लेइंग, यह खेल। हैड यू बीन प्लेइंग दिस गेम, दिस गेम, हैड यू बीन प्लेइंग दिस गेम। जन्म से देखिए लिखा हुआ है। अब जन्म से किस में देखिए लिखा है, जन्म से आपका लिखा है निश्चित समय में, यानी सीन से लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सीन्स, SINCE, सीन्स। सीन्स बर्थ लिख देंगे, BIRTH, बर्थ, यहाँ पर लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह, और यह आपका सेंटेंस बनकर तैयार हो गया, हैड यू बीन प्लेइंग दिस गेम सिंस बर्थ, यानी जन्म से। अगला सेंटेंस क्या लिखा, क्या लड़के 1995 से दिल्ली में नहीं रह रहे थे, क्या लड़के, तो क्या सबसे पहले आया। अब देखिए नहीं आया है, इसका मतलब इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले आपको क्या लगाना होगा, हैड। लड़के के लिए क्या लिखेंगे, द बॉयज, हैड द बॉयज, हैड द बॉयज नॉट, हैड द बॉयज नॉट। उसके बाद क्या हो जाएगा, लिविंग, सब्जेक्ट आपका आएगा लिविंग है, यानी वर्ब आएगा LIVING, हैड द बॉयज नॉट लिविंग
कहाँ पर? दिल्ली। तो इन DELHI, इसको दिल्ली लिख सकते हैं, दिल्ली कुछ भी आप बोल सकते हैं। हाइड द बॉयज नॉट लिविंग इन दिल्ली, कब से लिखा हुआ है? कब से? 1995 से। तो आपका सन देखिए 1998, यानी निश्चित समय में। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? SINC, सीन्स 1995, और यहाँ पर लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। आपका ये सेंटेंस भी बनकर तैयार हो गया। हैड द बॉयज नॉट लिविंग इन दिल्ली सीन्स 1995। इस दिल्ली के डी को हम कैपिटल बना देंगे। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है कि अध्यापक कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रहे थे। अध्यापक कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रहे थे। तो यहाँ पर देखिए क्यों लिखा हुआ है, क्यों आ रहे थे। अच्छा, अध्यापक कुछ दिनों से स्कूल क्यों आ रहे थे। अब क्यों शब्द बीच में आया, इस यानी इस क्यों शब्द की इंग्लिश को सबसे पहले लिखना। तो क्या हो जाएगी इसकी इंग्लिश? या आपकी हो जाएगी सबसे पहले व्हाई लिखेंगे, उसके बाद व्हाई, उसके बाद सहायक क्रिया क्या लगाएंगे आपको पता ही है, हैड। व्हाई हैड, उसके बाद द टीचर। अब यहाँ पर आपको बीन नहीं लगाना, बीन को बाद में लगाना। व्हाई हैड द TEACHER, टीचर। व्हाई हैड द टीचर, अब यहाँ पर क्या जोड़ देंगे? बीन। व्हाई हैड द टीचर बीन, और उसके बाद कमिंग, COMING, कमिंग। व्हाई हैड द टीचर बीन कमिंग, टीचर बीन कमिंग कुछ दिनों से, तो सम डेज। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। व्हाई हैड द टीचर, व्हाई हैड द टीचर बीन कमिंग सीन्स कमिंग। अच्छा, यहाँ पर आपको एक शब्द छूट गया है, सम डेज। कमिंग आपको ये जोड़ना है कि फार या सीन्स, दिनों से। तो आपका देखिए कुछ दिनों से, तो ये आपका लिखा हुआ है कुछ दिनों से। तो आपको यहाँ पर क्या जोड़ देना होगा? फार जोड़ देना, फार सम डेज, फार सम डेज। इस चीज़ को आपको समझ लेना पड़ेगा। तो व्हाई हैड द टीचर बीन कमिंग फॉर सम डेज, यह आपका वाक्य नंबर 5 तैयार हो गया। अगला देखिए भैया, कुत्ता कल से सड़क पर क्यों नहीं भौंक रहा था। कुत्ता कल से सड़क पर क्यों नहीं भौंक रहा था, क्यों आया? यानी सबसे पहले आपका क्या आएगा? व्हाई आएगा। आपको मैं दिख रहा हूँ, देख लीजिए, व्हाई। उसके बाद सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? हैड। व्हाई हैड, उसके बाद द डॉग, व्हाई हैड नॉट द डॉग, व्हाई हैड द डॉग नॉट, व्हाई हैड द डॉग नॉट। अब यहां पर क्या जोड़ेंगे? बीन। व्हाई हैड द डॉग नॉट बीन बार्किंग, BARKING, बार्किंग। व्हाई हैड द डॉग नॉट बीन बार्किंग, और बार्किंग ऑन द रोड, सड़क पर है तो ऑन द रोड, ऑन द ROAD, रोड। और लिखा है कल से, इसके लिए आपको क्या लिखना होगा? कल से यानी सीन्स, SINCE, सीन्स, YESTERDAY, एस्टरडे। इस तरह से व्हाई हैड द डॉग नॉट बीन बार्किंग ऑन द रोड सीन्स यस्टरडे, यानी ये आपके 6 प्रकार के सेंटेंस बनकर तैयार हो गए। थोड़ा सा मैंने बड़े लिखे थे, पर आप एक बार इसको कोशिश करेंगे, समझेंगे तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो देखिए मैंने कुछ सेंटेंस दोबारा से लिख दिए हैं, और एक बार आप वीडियो को चाहे रोक दीजिए और इन सेंटेंसों को एक बार बनाने की कोशिश कीजिए। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें देखिए कुछ मिक्स सेंटेंस लिखे हैं। मिक्स का मतलब उधर तो मैं सिस्टम्स लिखता हूँ निगेटिव इंट्रागेटिव करके, इधर मैंने मिक्स करके लिख दिए, कोई इंट्रागेटिव हो, कोई निगेटिव हो, कोई पॉजिटिव हो, कोई इंट्रागेटिव नेगेटिव है, इस तरह से लिख दिया है। तो एक बार आप वीडियो को रोक दीजिए और रोक करके सारे सेंटेंसों को एक बार बना लीजिए। उसके बाद मैं बनाऊंगा, फिर आप मैच करिएगा कि आपने सही किया या गलत किया। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। लिखा हुआ धोबी कल से कपड़े क्यों धो रहा था।
धोबी कल से कपड़े क्यों धो रहा था। देखिए क्यों शब्द बीच में आया है, यानी कि शब्द की इंग्लिश को क्यों की इंग्लिश को सबसे पहले हमको क्या लिखना होगा, व्हाई। व्हाई सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, हैड। व्हाई हैड द वाशरमैन मीन्स धोबी क्या हो जाएगा, द WASHER वाशर MAN मैन। व्हाई हैड द वाशरमैन क्या जोड़ देंगे, बीन। व्हाई हैड द वाशरमैन बीन, उसके बाद वाशिंग WASHING वाशिंग द क्लॉथ्स CLOTHES क्लॉथ्स हो जाएगा, क्लॉथ्स। उसके बाद कल से, तो देखिए कल से अब क्या हो जाएगा, सीन्स SINCE सीन्स YESTERDAY एस्टरडे प्रश्नवाचक चिन्ह। एक बार मिला लीजिए सही है गलत है। व्हाई हैड द वाशरमैन बीन, व्हाई हैड द वाशरमैन बीन वॉशिंग द क्लॉथ सिंस यस्टरडे। धोबी कल से कपड़े क्यों धो रहा था, सही है। यह आपका ये सेंटेंस बनकर तैयार हुआ। आपने जो भी बनाया आप मिला लीजिए, यही सेंटेंस सही है। अगला देखिए क्या लिखा है कि मैं तुमको कल से बुला रहा था। मैं तुमको कल से बुला रहा था, तो कल से बुला रहा था यानी कि मैं पॉजिटिव सेंटेंस लिखा है, निगेटिव नहीं है, इंटरोगेटिव नहीं है। तो मैं के लिए क्या लिख देंगे, आई। सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, सीधे सीधे हैड बीन। आपके क्या पॉजिटिव सेंटेंस लिए सहायक दो सहायक क्रियाओं को हमने इकट्ठा लिख दिया। आई हैड बीन कॉलिंग CALLING कॉलिंग, मैं तुमको कॉलिंग यू। आई हैड बीन कॉलिंग यू, कब से, कल से, यानी कि आपका हो जाएगा सीन्स SIN सीन्स YESTERDAY एस्टरडे। आपका सेंटेंस हो गया कंप्लीट। आई हैड बीन कॉलिंग यू सीन्स यस्टरडे, मैं तुमको कल से बुला रहा था। क्या लड़के सुबह से छत पर दौड़ रहे थे, क्या सबसे पहले आया, यानी सहायक क्रिया को सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैड। हैड, उसके बाद क्या लिखेंगे, हैड द बॉयज, हैड द BOYS बॉयज, हैड द बॉयज बीन, हैड द बॉयज बीन। और उसके बाद क्या लड़के सुबह से छत पर दौड़ रहे थे, ठीक है, हैड द बॉयज बीन रनिंग, RUNNING रनिंग ऑन द ROOF रूफ। सुबह से तो क्या लिख देंगे हम, या आपका जन्म से, कल से, सुबह से, कहाँ कौन से पाठ में आप देख सकते हैं, सुबह से निश्चित समय में, SINCE सीन्स मॉर्निंग MORNING मॉर्निंग, ये आपको लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। और ये देखिए शायद अब की बार सब सीन्स के ही आ गए हैं, पर आप समझ लीजिएगा। पॉइंट सारे लिखिए, आप वहाँ समझ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। वो मैंने ऐसे लिख लिया तो सीन्स के आ गए हैं, बस मैंने चेक करके नहीं लिखा था, पर आने चाहिए था फाड़ के भी। लिखा वह खिलाड़ी 2 सप्ताह से हॉकी नहीं खेल रहे थे। वह खिलाड़ी, देखिए शायद आ गया है, वह खिलाड़ी 2 सप्ताह से हॉकी नहीं खेल रहे थे, नहीं शब्द आया है, तो क्या लिखेंगे, वह खिलाड़ी, यानी कि लिखेंगे दोज प्लेयर्स PLAYERS दोज प्लेयर्स। सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, हैड, नहीं है तो नॉट, उसके बाद क्या जोड़ देंगे, बीन। दोज प्लेयर्स हैड नॉट बीन, दोज प्लेयर्स हैड नॉट बीन प्लेइंग, PLAYING प्लेइंग, HOCKEY हॉकी। दोज प्लेयर्स हैड नॉट बीन प्लेइंग हॉकी 2 सप्ताह से, वे खिलाड़ी 2 सप्ताह से, तो आपका क्या हो जाएगा, 2 सप्ताह फार। उसके बाद क्या जोड़ देंगे, 2 WEEKS वीक्स, ये आपका सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। दोज प्लेयर्स हैड नॉट बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 वीक्स, यानी 2 सप्ताह से हॉकी नहीं खेल रहे थे। सुमन के पिताजी 2010 से इस संस्था में काम कर रहे हैं।
सुमन के पिताजी। तो क्या लिखेंगे इसको, SUMAN सुमन्स, सुमन्स फादर, FATHER सुमन्स फादर। सहायक क्रिया क्या जोड़, इस संस्था में काम कर रहे हैं, यानी पॉजिटिव सेंटेंस लिखा है। सुमन्स फादर, सहायक क्रिया जोड़ दोगे हैड, उसके बाद बीन। अब हैड बीन क्यों लगा, देखिए इसमें क्या शब्द नहीं आया है, क्यों शब्द नहीं आया है, नहीं शब्द नहीं आया, तो दोनों सहायक क्रिया हमने इकट्ठा रख दिया। सुमन्स फादर हैड बीन वर्किंग, हैड बीन वर्किंग, इस संस्था में 2010 से, वर्किंग इन दिस ब्रांच, BRANCE ब्रांच, BRANCHE होगा, BRANCHE ब्रांच, BRANCH, अच्छा ये ई नहीं लगेगा, BRANCH ब्रांच। तो सुमन्स फादर हैड बीन वर्किंग इन दिस ब्रांच, कब से, 2010। ये क्या है, निश्चित समय, तो क्या जोड़ देंगे, SINC सिंस 2010। यह आपका वाक्य बनकर हो गया है तैयार। तो इस तरह से आज आपके सारे सेंटेंस मैंने समझाए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझाया। मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। समझ में अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को आप बैक करके 2 बार देख लीजिए, आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को जोड़िए ज़रूर। थैंक यू।